हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्की यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Realme के दो डिवाइसेस का यहाँ पर इंडिया लॉन्च का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करा जा रहा है। जो पहला डिवाइस है वो है Realme X2 Pro, जो दूसरा डिवाइस है वो है Realme X3 730G एडिशन। और यार, आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन है और कमेंट करके पूछते हैं कभी X2 Pro का यहाँ पर वेट करें या X3 730G का वेट करें, दोनों में से वैल्यू फॉर मनी डिवाइस कौन सा है। और जो नॉर्मल पीपल है, मोस्ट ऑफ द यूजर जो है 90 to 95% लोगों के लिए क्या X3 730G इनफ है या हमें फ्लैगशिप X2 Pro को लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में करेंगे कंपैरिजन और आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा X3 730G बेटर है या X2 Pro बेटर है। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो आपको बता दूं, जो लीक्स आई थी और जो इंटरनली भी मुझे जो पता चला उसके हिसाब से जो है प्राइस पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। जो Realme X3 730G एडिशन है, इंडिया में जो 664 वाला बेस वेरिएंट है वो आपको लगभग 18,000 रुपए का देखने को मिलेगा। जबकि जो X2 Pro जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो लगभग इंडिया में बताया जा रहा है 28,000 के आसपास इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। तो लगभग जो दोनों के बेस वेरिएंट में अगर प्राइस पॉइंट के डिफरेंस की बात करें तो आपको 10,000 रुपए का बहुत ही बड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको 10,000 ज्यादा पे करके X2 Pro लेना चाहिए या आपको 10,000 बचा के X3 730G के साथ में जाना चाहिए। वैसे इंडिया लॉन्च डेट की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया जो लॉन्च है आपका जो है Realme X2 Pro जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो आपका 20 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जबकि अगर हम X3 730G एडिशन की बात करें तो दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, ये चीज कंफर्म है। और जो लीक्स आ रही है उसके अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि दिसंबर के एंड में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले भी आपको एक चीज बता दूं, कंपैरिजन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला और आपके जो सारे कंफ्यूजन है एक ही वीडियो में दूर करने वाला। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो दोनों में आपको काफी सिमिलर टाइप के बिल क्वालिटी देखने को मिलती है। दोनों में आपको फ्रंट में और बैक में आपको एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है, वो भी Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन के साथ में। तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर बिल क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन एक माइनर से आपको चीज चेंज जो देखने को मिलती है वो ये है कि X2 Pro में जो आपको फ्रेम मिलती है वो आपको एल्यूमिनियम की देखने को मिलती है, जबकि X3 730G है उसमें आपको जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। सो ऑल इन ऑल दोनों फोन काफी प्रीमियम है। लेकिन अगर आप बोलोगे स्लाइटली एडवांटेज देने को तो वो जाता है X2 Pro के साथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटालिक फ्रेम के साथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर दोनों फोन का काफी सिमिलर है। दोनों में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। लेकिन जो स्क्रीन साइज है आपको X2 Pro में 6.5 इंच की मिलती है, जबकि X3 730G में आपको 6.4 इंच की देखने को मिलती है। और AMOLED डिस्प्ले ये तो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोनों की ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक चेंज देखने को मिलता है। जो X2 Pro है वहां पर आपको देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जबकि जो हमारा X3 730G एडिशन रहने वाला है उसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि नॉर्मली सारे स्मार्टफोन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको स्लाइटली बेटर मिलता है X2 Pro में। लेकिन ओवरऑल जो डेली लाइफ में आपको इतना कुछ नोटिसेबल नहीं रहेगा, अनलेस अगर आप बहुत ही टेक गीक हो या आपको बहुत स्क्रोलिंग ज्यादा कर तो वो सब करोगे तब आपको यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे अगर डिस्प्ले की क्वालिटी देखा जाए तो दोनों में आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो दोनों का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है, 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन आपको बता दो यहाँ पर भी एक चेंज आपको देखने को मिलता है। Realme X3 730G में आपको जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि X2 Pro में आपको SD कार्ड का ही स्लॉट नहीं है, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर ये राउंड लेके जाता है X3 730G एडिशन एज कम्पेयर टू X2 Pro से। अगर हम रैम टाइप की बात करें तो दोनों में आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो जो X3 730G उसमें आपको तो सारे वेरिएंट्स में जो है UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन X2 Pro की अगर हम बात करें तो जो 6GB 64GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, जबकि 128GB और जो 256GB है जो भी वेरिएंट आएगा उसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बेस वेरिएंट में दोनों में UFS 2.1 है। लेकिन आप X2 Pro का अपग्रेड करके 128GB के लिए जाते हो तो वहां पर जो स्टोरेज टाइप आपको फास्ट मिल जाएगी UFS 3.0 के साथ में।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो X2 Pro में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस देखने को मिलता है, जबकि X3 730G में स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिल जाता है। अब रियल लाइफ में अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, दोनों ही प्रोसेसर मैंने इस्तेमाल कर चुका हूं। रियलिटी में आप अपने ओपनिंग टाइम की अगर हम बात करेंगे तो आपको कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें करोगे रियलिटी में आपको फर्क ही नहीं लगेगा कि यार आप 855 प्लस चला रहे हो या आप 730G चला रहे हो। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो स्लाइटली आपको जो फ्रेम रेट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अनलेस अगर आप बहुत ज्यादा हैवी गेमर हो और मतलब परफॉर्मेंस आपको एकदम से 20 चाहिए तब जाना X2 Pro के साथ में। अदरवाइज X3 730G भी जो मैं आपको बता दूं 99% लोगों के लिए काफी फास्ट स्मार्टफोन ही रहने वाला है। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली X2 Pro में आपको फ्लैगशिप वाली मिलती है, लेकिन X3 730G में भी फ्लैगशिप से कम की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो आपके ऊपर है, अगर आप 99% में से हो तो आप 730G से इनफ हो जाओगे, लेकिन अगर आप 1% में से हो जो कि मतलब एकदम से गेमिंग हार्डकोर यूजर हो तब आप 855 प्लस यहाँ पर देख सकते हो। वैसे परफॉर्मेंस रॉ परफॉर्मेंस की बात करोगे तो 855 प्लस स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू 730G से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, जो कि दोनों फोन का हाईलाइटिंग फीचर। यहाँ पर जो है X2 Pro में जो आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो X3 730G का कैमरा है, जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको दोनों में ही सेम मिलता है, 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी सेम है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी सेम है। लेकिन जो चेंजेस आपको जो देखने को मिलते हैं कि X2 Pro में आपको एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, जबकि X3 730G में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइमरी कैमरा भी सेम है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी सेम है, डेप्थ सेंसर भी सेम है, खाली एक सेंसर यहाँ पर जो है चेंज करा गया है। अब यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको X2 Pro में 4K 60 FPS का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, जबकि 730G में आपको जो है सिर्फ आपको जो है 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है और आपको जो 960 FPS के स्लो मोशन दोनों फोन में यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, टाइम लैप्स का फीचर मिल जाता है और बहुत सारे मोड्स आपको यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली स्टोरी चेंज हो जाती है। X2 Pro में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, सोनी का सेंसर है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर X3 730G एडिशन की तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सो ऑल इन ऑल अगर आप पूछोगे भाई परफॉर्मेंस किसका बेटर रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैमरे के जो मेन सेंसर है आपको सेम ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेंसर भी सेम है, ब्रांड भी सेम है, तो ऑप्टिमाइजेशन भी सेम रहेगी। तो जो प्राइमरी कैमरा है सेम रहने वाला है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी सेम है, डेप्थ सेंसर भी सेम है, सिर्फ टेलीफोटो लेंस आपको जो उसमें एडिशनल मिल रहा है, यहाँ पर आपको मैक्रो लेंस मिल रहा है। तो कैमरे में भी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर X3 730G लीड लेके जाता है कंपेयर टू X2 Pro से। तो कैमरास ऑलमोस्ट सिमिलर है, अब ये आपके ऊपर है आपको कौन सा चूज करना है। वैसे जो है दोनों का कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों में फोन में जो पाई देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 10 का अपडेट भी दोनों फोन में आपको मिल जाएगा। दोनों ही आपका कलरOS 6 पे रन करते हैं, दोनों में ही आपको कलरOS 7 का अपडेट भी देखने को मिलने वाला है। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर है, और बाकी भर के आपको जो है NFC और अलग अलग सेंसर्स भी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और जो साउंड टेक्नोलॉजी है दोनों में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में तो दोनों में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, दोनों में ही आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है, दोनों में ही आपको वूक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो X2 Pro है वहां पर आपको 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि X3 730G में आपको जो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब क्या ये एकदम से आउटस्टैंडिंग है? तो यस डेफिनेटली जो 50 वॉट वाला चार्जर है 35 मिनट में आपका 0 to 100% फोन को चार्ज कर देता है, जबकि जो आप अगर 30 वॉट के कंपैरिजन में देखेंगे तो 30 वॉट वाला जो आपका लगभग 65 मिनट 1 घंटे के आसपास का टाइम लेता है। तो हाँ आपको आधे घंटे का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन रियलिटी में क्या ये बहुत ही बड़ा है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर को 30 वॉट भी मोर देन इनफ ही लगने वाला है। हाँ 50 वॉट आउटस्टैंडिंग है, तो अगर आपको 50 वॉट वाली टेक्नोलॉजी चाहिए तो X2 Pro की तरफ देख सकते हो, वरना मेरे हिसाब से जो है 30 वॉट भी मोर देन इनफ है और 1 घंटे में पूरा फोन चार्ज हो जाए, बस यार इतना बहुत सारे लोगों के लिए इनफ हो जाता है।
सो गाइस ये था यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे भाई 10,000 बढ़ा के X2 Pro को लिया जाए या 10,000 बचा के आप X3 730G को परचेस करें, तो उससे पहले मैं आपको शॉर्टली दोनों फोन का डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ। जो X2 Pro जो है वहां पर आपको 4 से 5G से बेटर मिल रहा है एज कम्पेयर टू X3 730G से। पहली चीज है कि भाई 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 855 प्लस देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज जो है वो आपको 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। चौथी चीज जो है वो आपको जो कैमरे में टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट मिल रहा है। जो पांचवी चीज है आपको जो UFS 3.0 का सपोर्ट मिल रहा है 128 वाले वेरिएंट में। तो 4 से 5 चीजें जो X2 Pro में आपको बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू X3 730G से। अब क्या X3 730G बेकार है क्या, एकदम से कुछ भी नहीं मिल रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट X3 730G में दो चीज आपको बेटर मिल रही है एज कम्पेयर टू X2 Pro से। पहली चीज जो है 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज है कि भाई आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल रहा है। तो आपने देख लिया क्या कुछ यहाँ पर दोनों फोन में डिफरेंस है, क्या कुछ बेटर है। अब मेन पॉइंट आती है क्या 10,000 डाले या नहीं डाले, कि 730G में जो आपका सारे काम हो जाएंगे जो कि X2 Pro आपको करके देने वाला है? तो जी हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि जो है आपका 95% चीजें जो आपका X2 Pro में देखने को मिल रही जो X2 Pro में देखने को मिल रही है वो आपका X3 730G में भी मिल जाएंगी। क्योंकि यार आप अगर X3 730G को देखते हो तो डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की देखने को मिलती है। डिस्प्ले आपको हाँ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो AMOLED डिस्प्ले 6.4 इंच का वो काफी जबरदस्त है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है। रियर कैमरे में भी ऑलमोस्ट आपको जो 3 सेंसर सेम देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि मोर देन इनफ हो जाता है। 1 घंटे में फुल चार्ज हो रहा है फोन, भाई और क्या लोगे। तो ये सारी चीजें जो आपको X3 730G में भी देखने को मिलती है। अब दिल से ऑनेस्टी से मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से जो है आपको X3 730G का वेट करना चाहिए, ना कि आप X2 Pro के साथ में जाओ। अनलेस अगर आपको जो है टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन चाहिए, मतलब मेरे को फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करना है और आपका बजट 28,000 के आसपास है, तब आप यहाँ पर X2 Pro को देख सकते हो। वो अपने प्राइस पॉइंट पर काफी डिसेंट ऑफरिंग Realme की तरफ से जो बाकी ब्रांड्स के कंपेरिजन में। लेकिन यही दो ब्रांड के स्मार्टफोन का अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से जो है आपको X3 730G लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें जो है 95% चीजें जो आपको जो है 28,000 वाले फोन की जो है 18,000 में देखने को मिल रही है। तो 18,000 में जो X3 730G वन ऑफ द आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में आपको देखने को मिलने वाला है दिसंबर के महीने में। तो गाइस ये था मेरी तरफ से यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप यहाँ पर X3 730G लेने वाले हो या Realme X2 Pro का आप वेट करो। दोनों में से आपके हिसाब से जो है मेरे ओपिनियन के साथ में आप यहाँ पर एग्री करते हो या नहीं करते हो? क्या आपको नहीं लगता कि 18,000 रुपए में आपको जो X3 730G ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको भर भर के दे रहे हैं एज कम्पेयर टू X2 Pro से? आपकी क्या यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन है और वीडियो यहाँ पर मेरी कैसी लगी ये बताना नीचे कमेंट्स में। होप के मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।